हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आप लोगों के तैयारी को लेकर के जो मोटिवेशन लाने वाली जानकारी है वो लेकर के आया हूं, क्योंकि आप लोग सभी तैयारी किस लिए कर रहे हैं या मैं जो है आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं। सभी को कहीं ना कहीं जो है वेतन से मतलब होता है, यानी पैसा कितना मिलेगा रे बाबा, है ना। तो पैसा आपको जो है पशु परिचर भर्ती के अंदर अगर आपका चयन होता है तो आपको सैलरी प्रोबेशन पीरियड में कितनी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद में कितनी मिलेगी, उसकी पूरी प्रॉपर गणना करके आप लोगों को बताने वाला हूं। और आप लोगों को यदि लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, पटवारी की सैलरी जाननी है तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इन सभी के वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं। सभी विद्यार्थियों ने इन वीडियोस को बहुत देखा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है पशु परिचर का वीडियो भी आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि पशु परिचर जो आपकी वैकेंसी है, ये वैकेंसी के अंदर नोटिफिकेशन में वेतनमान में स्पष्ट लिखा हुआ है पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार वेतन रहेगा। अब पे मैट्रिक्स क्या होती है, लेवल 1 क्या होता है, तो आपको बता दूं लेवल 1 का मतलब है 1700 कितना, 1700 ग्रेड पे। अब इस ग्रेड पे का क्या मतलब होता है, ये सब चीजें अपन देखते हैं। सबसे पहले ये होता है आपका पे मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो पूरी छोटी छोटी टेबल दिख रही है ना, इसी को कहते हैं पे मैट्रिक्स। इसके अंदर राजस्थान के हर एक कर्मचारी का कब कितना वेतन मिलेगा वो लिखा रहता है, पूरा इसमें डिटेल रहती है। बस यहां से कैलकुलेशन करना आपको आनी चाहिए। अब जैसे कि बात करें अगर पशु परिचर की, तो पशु परिचर जो भर्ती है वो लेवल 1 की है, तो वो ये रहा लेवल 1। और कितना ग्रेड पे है, 1700, ठीक है। इनको पहला जो बेसिक मिलेगा वो 17,700 मिलेगा। कितना बेसिक मिलेगा, 17,700 रुपए, ठीक। अभी इसको अपन आगे देखेंगे कि 17,700 में कैसे ऐड होकर के ये 30,000 तक पहुंचता है। फिर प्रोबेशन पीरियड में अगर बात करें तो लेवल 1 वालों को मिलता है 12,400 रुपए, यानी जो पशु परिचर में चयनित हो जाएंगे उन विद्यार्थियों को जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान 12,400 रुपए मिलेंगे, जिसमें से कुछ 10% कटेगा तो इन हैंड आपके लगभग जो है 11,000 रुपए के आसपास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये तो हुआ इन हैंड आपके प्रोबेशन पीरियड में। अब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, है ना, 2 साल पूरे होने के बाद कितने मिलेंगे सर ये बताओ। तो देखो भाई, हम बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती की, ठीक है। तो पशु परिचर भर्ती मैंने बता दिया, इनका ग्रेड पे कितना है, तो लेवल 1 का मतलब है ग्रेड पे हो गया आपका 1700। आपका लेवल कौन सा है, तो लेवल है आपका फर्स्ट, जिसके अंदर आपका पहला बेसिक जब आप लग जाएंगे तब आपकी सैलरी में जो बेसिक ऐड होगा वो बेसिक पहला वाला कितना होगा, 17,700। ये फर्स्ट बेसिक है, ठीक है। ये चेंज होता है बाद में, मैं बताऊंगा कब क्या। तो पहला बेसिक है 17,700। अब इससे जो है आपके ग्रॉस सैलरी जीएस कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो होती है वो होती है आपका बेसिक प्लस आपका डीए प्लस आपका एचआरए, ठीक है। अब इसमें बेसिक कितना है आपका 17,700 प्लस डीए। अभी वर्तमान में जो है मैं बात करूं तो 53% है राजस्थान के अंदर, डीए कितना है 53%, ठीक है। ये हर 6 महीने में चेंज होता है 3 या 4%, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है पर ईयर 7% चेंज आता है, एक पहले 6 महीने में 3%, दूसरे 6 महीने में 4%, तो ऐसे करके ये चेंज होता है। अभी वर्तमान में चल रहा है 53%, तो मैं 53 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। एचआरए जो है वो आपका अभी 10% है। अगर आप कुछ सिटीज है, जैसा कि आपको बता दूं यहाँ लिखा रहता है, जैसे अगर आप बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में है तो आपको वहां पर जो है 1% थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। उसकी अपन बात अभी नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 10% कैलकुलेट करते हैं। सर ये 53% और 10% किसका होता है, तो ये इस बेसिक का होता है। तो देखो भाई 17,700 प्लस
53%। तो 17,700 का अगर 53% निकाले तो मैं ये कहूंगा इसका 50% निकाल लो, कितना हो रहा है 8,500 और 350 है ना, तो लगभग हो गया 8,800 रुपए। मैं कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 8,800 ही ऐड करता हूं और 10% यानी कि 1,770 रुपए। ये सब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए आपके पास में कितना हो रहा है। ये भाई हो गया आपका 16 8 24 24 और फिर 1,000 यानी कि हो गया 25 25 और 1 26 26 और 1,500 यानी कि 27.5 27.5 और 700 यानी ऑलमोस्ट जो है आपका 28,000 बन रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ इसमें हालांकि ये है कि ये भर्ती होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग तक जो है 2025 का जून जुलाई अगर आता है तो तब तक आपके जो है ये सैलरी 30 क्रॉस कर जाएगी क्योंकि डीए बढ़ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर अभी मैं बात करूं तो 28,000 रुपए आज अगर प्रेजेंट में किसी की ज्वाइनिंग होती है अभी आज ही के दिन, तो उसको पहली सैलरी पहले ही मंथ में कितनी सैलरी इन हैंड आने वाली है 28,000। सर इसमें से कुछ कटौती, हाँ भाई होगी, ये मैंने ग्रॉस सैलरी बताई है। अब अपन इन हैंड कैलकुलेट करते हैं तो इन हैंड में आपका जो है वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा 28,000 आपकी सैलरी हो गई। अब इसमें आपका जो है देखिए एक तो एसआई कटता है, एक आपके जीपीएफ कटेगा और एक आपका आरजीएचएस कटेगा। ये तीन चीजें कटती है और ये तीन चीजें ऑलमोस्ट जो है आपके ऊपर पूरी डिपेंड करेगी। आरजीएचएस तो जैसे 220 रुपए या 440 अलग अलग है वो आपका कटेगा। फिर एसआई और जीपीएफ आप कितना कटवाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है आपने 2,000 रुपए कटवा दिए, ठीक है अभी 2,000 मान लिए, तो 2,000 रुपए इस 28,000 में से कम हो जाएंगे। यानी फिर आपके इन हैंड जो सैलरी आती है, इन हैंड का मतलब जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वो होती है जीएस माइनस आपका कटौती। ठीक है, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो कटौतियां, तो ये जो है आपका लगभग 26,000 रुपए आपको मिलेगा। कब? जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे। और उसके पहले मंथ की बात करता हूं, ठीक है, हालांकि देखो अभी दिसंबर में एग्जाम है तो जनवरी में तो ये डीए जो है 3-1% वापस बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से जो है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये 30 क्रॉस हो जाएगा जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे, तब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर क्या ये 30,000 रुपए ही रहेगा? नहीं भाई, ये 30,000 रुपए आपका जो है केवल 1 साल तक मिलता है। उसके बाद में क्या होता है सर? बेसिक चेंज हो जाता है मेरे दोस्त। क्या हो जाता है? बेसिक चेंज हो जाता है। और बेसिक चेंज होकर के क्या हो जाता है, तो 17,700 जो पहला बेसिक था वो अब दूसरे साल में आपका हो जाएगा 18,200। कितना हो जाएगा? 18,200 रुपए हो जाएगा। कब? दूसरे साल की आपके सर्विस में, मतलब प्रोबेशन के बाद पहले साल तो आपको मिलेंगे 30,000 के आसपास। जब दूसरा साल स्टार्ट होगा तो जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन आपको जो है दूसरा इंक्रीमेंट यानी 18,200 का मिलेगा। फिर जब तीसरा साल होगा तो 18,700, ऐसे करते करते 9 साल तक आपको जो है आपका जब 9वां साल आएगा तब आपको मिलेगा 22,400। कितना मिलेगा? 22,400 बेसिक। फिर 9 साल के बाद आपका एसीपी लगता है ना, प्रमोशन हो गया तो ठीक है, लेकिन एसीपी अगर लगे, प्रमोशन नहीं होता है 9 साल तक, तो 9 साल के बाद एसीपी लगती है और उससे आप चले जाते हैं आगे वाली ग्रेड पे पर। ठीक है, आगे वाली ग्रेड पे पर सीधा आपका जो है बेसिक फिर हो जाता है चेंज और 22,400 से सीधा आपका जो है फिर कितना हो जाएगा, तो 26,300 के आसपास, या फिर जो इसमें से जो भी आपका वो होगा प्रमोशन की, मतलब एसीपी में कौन से ग्रेड पे भेजते हैं उस पर, क्योंकि अभी जो है एसीपी के रूल में भी कुछ चेंज किया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये यहाँ से चेंज होगा। लेकिन अभी आपको सैलरी का सिस्टम समझ में आ गया होगा और ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी चलती है भैया। ठीक है, तो इतना पैसा मिलने वाला है आपको लगते ही, इसलिए जो भी 10वीं पास है भाई मजे हो जाएंगे तेरे तो। 12वीं करते करते तुझे 30,000 रुपए और मिलना शुरू हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, तुम घर वालों के लिए बहुत जो है हेल्पफुल रहोगे और फाइनेंशियली खुद को जो है अपन स्टेबलाइज कर पाएंगे। आप अपने फिर इस पैसों से अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाओगे, कम से कम घर वालों पे डिपेंड नहीं रहोगे, है ना।
और अगर आप पशु परिचर की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस कंप्लीट अवेलेबल है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसी जानकारी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।